आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हम कैसे निकाल सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 5 केसेस लिए हैं। पहला केस है सबमर्ज सॉइल मास का, दूसरा है वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल, तीसरा सॉइल मास विद सरचार्ज, चौथा है कैपिलरी फ्रिंज वाला केस, पांचवा है कि ग्रेजुअल और सडन लोडिंग में क्या चेंज आएंगे, और उसके बाद हम समझेंगे स्प्रिंग एनालॉजी। तो अभी थ्योरी पे ज़्यादा ना जाते हुए कि इसका जो फॉर्मूला होता है कैसे ड्राइव होता है, हम सीधा सीखते हैं कि अफेक्टिव स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं। बस बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कोई मटेरियल है, मान लो ये कोई मटेरियल है एक्स, इसकी डेंसिटी है गामा एक्स। तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्ट्रेस निकालनी है किसी हाइट एच पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो होगी इस मटेरियल की डेंसिटी गामा एक्स इंटू एच। ये सबसे बेसिक चीज़। सेकेंड थिंग, अब सिमिलरली यही चीज़ मान लो पानी हो गया, हमें किसी एच हाइट पे निकालना है प्रेशर इस जगह पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गामा, यहाँ पे भी डेंसिटी लेंगे। अब यहाँ डेंसिटी आ जाएगी वाटर की, तो गामा वाटर इंटू एच। अब सीधा समझते हैं टोटल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। मान लो कोई स्पेसिमेन है या कुछ भी है, मान लो इस लेवल पे हमें स्ट्रेस निकालनी है, टोटल स्ट्रेस। तो इस पॉइंट से ऊपर जितना भी सॉइल होगा, जितना भी वाटर होगा, जितना भी सरचार्ज होगा, सब ऐड ऑन कर देंगे इस पॉइंट के लिए। इसका टोटल ऐड ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल स्ट्रेस। न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट से ऊपर जितना भी पानी होगा, ठीक है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होगी उसको निकालने के लिए हम, जैसे इसके ऊपर जितना भी पानी हुआ, मान ले इसके ऊपर एच हाइट पे पानी हुआ, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा गामा वाटर इंटू एच। सिमिलरली सिग्मा डैश हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम सिग्मा डैश निकालते हैं। सिग्मा टोटल हमने निकाल लिया माइनस यू। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए पॉइंट पे हमें निकालनी है टोटल स्ट्रेस। अब ए पॉइंट के ऊपर देखो, क्या कुछ सॉइल है, क्या कोई वाटर है, क्या कोई सरचार्ज है, नहीं है। तो टोटल स्ट्रेस ए पॉइंट पे क्या होगी, जीरो। सिमिलरली यू निकालते हैं, क्या ए पॉइंट के ऊपर कोई पानी है, नहीं है, तो यहाँ पे आएगा जीरो। सिग्मा डैश क्या होता है, सिग्मा टोटल माइनस यू, तो जीरो माइनस जीरो इजकल टू जीरो। ठीक है। बी पॉइंट पे देखते हैं। अब बी पॉइंट से ऊपर की साइड देखो, तो टोटल में क्या करते हैं, सॉइल वाटर जो भी होगा सब ऐड कर लेंगे। तो बी पॉइंट से ऊपर जो है सिर्फ वाटर है, और वाटर कितनी हाइट पे है, एच वन पे। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल का प्रेशर जो होगा इस पॉइंट पे वो होगा गामा वाटर इंटू एच वन। सिमिलरली यू निकालना है हमें बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट से ऊपर अब हम देखेंगे पानी। तो पानी कितनी हाइट पे है, एच वन। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होगा इसका इस पॉइंट पे, वो होगा गामा वाटर, इसकी डेंसिटी गामा वाटर इंटू एच वन। और सिग्मा डैश हम कैसे निकालते थे, सिग्मा माइनस यू। तो गामा वाटर एच वन माइनस गामा वाटर एच वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। सी पॉइंट पे आते हैं। अब सी पॉइंट से ऊपर देखो क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये पानी है, पानी की वजह से प्रेशर है, गामा वाटर एच वन यहाँ तक था। अब इसके बाद जो ये वाला प्रेशर है, ये यहाँ पे सॉइल भी है और वाटर भी है। अब सॉइल के अंदर जो पानी होता है तो उस केस में हम इसको मानते हैं गामा सेचुरेटेड। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर आएगा, वो आएगा गामा सेचुरेटेड इंटू एच टू। तो टोटल प्रेशर क्या था, इसके ऊपर जो भी रखा है बस उस सब का सम। तो इसके ऊपर क्या क्या रखा था, एक तो ये रखा था, ये कितना था, गामा वाटर इंटू एच वन। अच्छा, उसके ऊपर ये रखा था, ये कितना था, गामा सेचुरेटेड, यहाँ पे सॉइल थी पानी के साथ, गामा सेचुरेटेड इंटू एच टू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिग्मा टोटल। यू की बात देखते हैं। इसके ऊपर पानी कितना है, पानी इसके ऊपर सिर्फ कितना है, इस जगह टोटल यहाँ तक है पानी। तो यहाँ तक टोटल पानी कितना है, एच वन प्लस एच टू, हाइट तक पानी है। तो यहाँ पे जो इसका पोर प्रेशर होगा वो होगा गामा वाटर, डेंसिटी लेंगे इंटू एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू। सिग्मा डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिग्मा माइनस यू। तो सिग्मा डैश, सिग्मा कितना है ये, यू कितना है ये, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिग्मा डैश आएगा। तो देखो गामा वाटर इंटू एच वन, गामा वाटर इंटू एच वन, तो गामा वाटर इंटू एच वन और गामा वाटर इंटू एच वन कट जाएगा। बचा क्या, गामा सेचुरेटेड इंटू एच टू, गामा सेचुरेटेड इंटू एच टू माइनस गामा वाटर इंटू एच टू। तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर इंटू एच टू, इसको हम कहते हैं गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर को हम बोलते हैं गामा सबमर्ज। इसको हम गामा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बचा, गामा डैश इंटू एच। तो यहाँ पे आएगा गामा डैश इंटू एच। अब ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे गामा वाटर एच वन था, तो यहाँ पे लीनियरली बढ़ेगा कितना, इतना, क्योंकि सिर्फ एक ही फंक्शन है जो वेरी कर रहा है, सिर्फ हाइट। तो ये लीनियर फंक्शन हुआ, इसलिए यहाँ पे लीनियर आया। उसके बाद क्या हुआ, गामा वाटर एच वन, नीचे भी गामा वाटर एच वन है, तो इतना तो हमारे पास है ही। प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, गामा सैचुरेटेड इंटू एच टू, तो यहाँ पे बढ़ेगा इस तरह से।
तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा वाटर H1 और ये वाला बचा होगा इतना हो जाएगा गामा वाटर, गामा सेचुरेटेड H2। नेक्स्ट पे आते हैं यू को देखते हैं। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ से यहाँ तक फिर गामा वाटर H1 हो गया, तो आ गया इतना, ये आ गया गामा वाटर H1। ठीक है, देखो यहाँ पे गामा वाटर H1 है इस जगह पे, तो इतना तो हो गई गामा वाटर H1 प्लस गामा वाटर H2 भी बढ़ गया, तो यहाँ पे आएगा ऐसे। तो ये टोटल जो होगा वो कितना होगा, ये होगा गामा वाटर H1 और ये होगा गामा वाटर H2। तो टोटल यहाँ पे स्ट्रेस जो आएगी वो टोटल आएगी गामा वाटर H1 प्लस गामा वाटर H2। न्यूट्रल इफेक्टिव स्ट्रेस को देखें हम अगर जो, तो देखो यहाँ पे 0 है, 0 0 माइनस 0 0, यहाँ पे देखो गामा वाटर H1 माइनस गामा वाटर H1 0, तो यहाँ से यहाँ तक की तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगी 0। यहाँ पे देखो गामा वाटर H1 माइनस गामा वाटर H2 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो गामा सेचुरेटेड H2 गामा वाटर H2, तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर करेंगे तो गामा डैश आएगा, तो मतलब यहाँ पे आएगा गामा डैश इंटू H2, गामा डैश इंटू H2। तो यहाँ से 0 से यहाँ तक ये आएगी इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में क्या है कि सॉइल ऊपर ड्राई है, नीचे सॉइल है और पानी दोनों है, मतलब यहाँ पे सेचुरेटेड सॉइल है इस जगह पे। तो चलो ए पॉइंट पे निकालते हैं टोटल स्ट्रेस कितनी होगी। तो ए पॉइंट के ऊपर देखो यहाँ पे कुछ सॉइल है या वाटर है या कुछ सरचार्ज है, नहीं है, तो यहाँ पे है 0। यू देखो यहाँ पे क्या इसके ऊपर कुछ पानी है, नहीं है, तो 0। तो सिग्मा डैश क्या होगा, दिस माइनस दिस 0। बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट के ऊपर क्या है, बी पॉइंट के ऊपर सिर्फ सॉइल है, तो गामा ड्राई ले सकते हैं हम यहाँ पे इसको, गामा ड्राई या फिर गामा बल्क जो भी यहाँ पे गिवन होगा वो। तो गामा ड्राई हम ड्राई मान लेते हैं, गामा ड्राई इंटू ये हाइट H1। ठीक है, यू कितना है, यहाँ इसके ऊपर क्या पानी है, नहीं है, तो 0। सिग्मा डैश निकालने के लिए दिस माइनस दिस करेंगे तो गामा ड्राई H1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा गामा ड्राई H1। सी पॉइंट पे देखते हैं। सी पॉइंट पे ऊपर की साइड देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सी पॉइंट पे ऊपर की साइड देखेंगे तो एक सॉइल है, ड्राई सॉइल है जो कि H1 तक है, तो गामा ड्राई H1 प्लस और क्या है, ये सॉइल और वाटर का कॉम्बिनेशन है, कितनी हाइट तक, H हाइट तक, तो गामा सेचुरेटेड इंटू H। ये हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा टोटल इस सी पॉइंट पे। आगे चलते हैं, यू की बात करते हैं। इस पॉइंट से ऊपर देखो पानी कितना है, इस पॉइंट से ऊपर सिर्फ पानी कितना है, इतना, तो गामा वाटर इंटू H। ठीक है, अच्छा सिग्मा डैश क्या होगा, माइनस करेंगे किससे, इससे इसको माइनस करेंगे। देखो गामा ड्राई इंटू H1 एज इट इज प्लस गामा सेचुरेटेड H माइनस गामा वाटर H। अभी हमने देखा था गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डैश जो था वो सॉरी गामा वाटर था, वो गामा डैश बन गया था, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो गामा डैश इंटू H। ये हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टोटल स्ट्रेस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 0 था, 0, यहाँ पे गामा H1 आया तो गामा H1 आ गया ये। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इस जगह पे गामा H1 तो है ही, ठीक है, प्लस गामा सेचुरेटेड H भी है, गामा सेचुरेटेड H, तो गामा H1 प्लस गामा सेचुरेटेड H। तो यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ये बन गया ग्राफ। तो देखो ये गामा H1 था, ये भी गामा H1 था, तो ये एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पे आगे कितना आया, गामा सेचुरेटेड H। यू पे देखते हैं, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0, तो ये सीधी लाइन आएगी। उसके बाद यहाँ पे गामा वाटर H आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी ग्राफ ऐसे। ठीक है, सिग्मा डैश देखते हैं, दिस माइनस दिस 0, तो यहाँ पे 0 आया, दिस माइनस दिस गामा H1, तो गामा H1 आ जाएगा यहाँ पे, ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, गामा H1। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो गामा H1 तो एज इट इज़ है, तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर हो जाएगा गामा डैश, तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से। कैसे, यहाँ पे गामा H1 तो इतना होगा ही, प्लस ये जो होगा ये कितनी होगी वैल्यू, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W, तो गामा डैश इंटू H, तो ये आ गया। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। चलो इस केस में निकालते हैं, ए पॉइंट पे सिग्मा टोटल कितना होगा। इस पॉइंट के ऊपर देखो कितना प्रेशर है, इस पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है, Q, तो यहाँ पे आया Q। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कितना पानी है, कितना भी नहीं है, तो यहाँ पे आया 0 प्रेशर, तो Q माइनस 0 कितना है, सिग्मा डैश Q। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, बी पॉइंट पे देखते हैं, बी पॉइंट के ऊपर कितना सॉइल है, कितना पानी है, सब चीज़ें देखते हैं। बी पॉइंट के ऊपर एक तो Q है, तो Q आ गया, प्लस बी पॉइंट के ऊपर क्या है कि सॉइल है, तो गामा सॉइल है, गामा सॉइल, ठीक है, कितनी हाइट की सॉइल है, H1। ठीक है, और कुछ है, नहीं है। यू देखते हैं, इस पॉइंट के ऊपर कितना पानी है, कुछ भी पानी नहीं है, 0, तो सिग्मा डैश कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, तो ये कितना आ जाएगा, Q प्लस गामा सॉइल H, सिंपल। सी पॉइंट पे देखते हैं, सी पॉइंट के ऊपर देखो कितना सॉइल, कितना पानी, क्या क्या चीज़ें हैं, तो सी पॉइंट के ऊपर क्या क्या है, एक तो Q है, Q, एक ये है प्लस गामा सॉइल इंटू H, गामा सॉइल है H1 तक, सॉरी H1 तक, ठीक है, प्लस
इस पॉइंट के ऊपर क्या क्या और क्या है, ये सॉइल और वाटर का मिश्रण है, तो गामा सैचुरेटेड इंटू एच, ये हमारे पास आ गई टोटल स्ट्रेस। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर पानी कितना है, इस पॉइंट के ऊपर पानी सिर्फ इतना है, तो गामा वाटर कितनी हाइट तक है, एच। दोनों को माइनस करेंगे तो क्यू से तो कुछ माइनस नहीं होगा, गामा प्लस गामा सॉइल इंटू एच प्लस गामा सैचुरेटेड एच माइनस गामा वाटर एच, तो हो जाएगा गामा डैश इंटू एच। चलो साथ में अब ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे कितनी टोटल स्ट्रेस है, क्यू, तो इतनी टोटल स्ट्रेस हो गई क्यू, ठीक है। इस पॉइंट पे कितनी टोटल स्ट्रेस है, क्यू प्लस गामा वाटर गामा एच वन, तो क्यू प्लस गामा एच वन, ठीक है। तो इसको देखो, ये तो ये क्यू थी, ये भी क्यू थी, प्लस गामा एच वन, ठीक है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, इस पॉइंट पे कितनी टोटल स्ट्रेस है, क्यू प्लस गामा एच वन, एज इट इज़ कर दी, और आगे गामा सैचुरेटेड एच, गामा सैचुरेटेड इंटू एच। तो ये हो गया, इस पॉइंट पे कितनी है, क्यू प्लस गामा एच वन प्लस गामा सैचुरेटेड एच। पोर वाटर प्रेशर देखते हैं, यहाँ पे जीरो है तो जीरो, यहाँ पे जीरो है तो जीरो, और यहाँ पे गामा वाटर एच वन है, गामा वाटर एच है तो यहाँ पे एस मिला देंगे, गामा वाटर एच, तो गामा वाटर एच आ जाएगा यहाँ पे। सिग्मा डैश क्या होगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्यू माइनस जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, क्यू प्लस गामा एच वन माइनस जीरो, तो यहाँ पे क्यू प्लस गामा एच वन आ जाएगा, क्यू प्लस गामा एच वन, तो हमारे पास आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्यू प्लस गामा एच वन प्लस गामा सैचुरेटेड एच माइनस गामा वाटर एच, तो क्यू प्लस गामा एच वन प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो गामा डैश एच आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये। और इसकी वैल्यू होगी कितनी, क्यू प्लस गामा एच वन प्लस गामा डैश इंटू एच, इसकी टोटल वैल्यू। नेक्स्ट केस आता है हमारा कैपिलरी फ्रिंज का। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, यहाँ पे ओरिजिनली पानी तो सिर्फ इतना था, लेकिन कैपिलरी की वजह से ये ऊपर राइज होने लगा और ये पूरा का पूरा जो सॉइल का पार्ट था ये सैचुरेटेड हो गया। अब ये नॉर्मली पानी जो ऊपर तक होता है, जैसे यहाँ तक होता है, ये वाली सॉइल में पानी है, सैचुरेटेड है, लेकिन ये किसकी वजह से, पानी की वजह से डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो सैचुरेशन है वो है कैपिलरी फ्रिंज की वजह से। यहाँ पे जो कैपिलरी की वजह से जो पानी होता है वो ऑलरेडी टेंशन में होता है, तो यहाँ पे तो जो पोर वाटर प्रेशर है उसको हम करेंगे गामा वाटर इंटू एच, लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो टेंशन में है, तो यहाँ पे जो पोर वाटर ये जो प्रेशर होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। अभी उसको देखेंगे क्या करेंगे उसका। अभी तक हमने ये देखा था कि पानी जैसे ये है, इसके नीचे में अगर जो किसी भी हाइट पे हम एच हाइट पे हम प्रेशर निकालते थे, वो कैसे निकालते थे, गामा वाटर इंटू एच करके, तो हमारे पास ग्राफ आता था ऐसे। लेकिन अगर कैपिलरी फ्रिज में ऊपर की साइड हमें निकालना है तो ये टेंशन में होगा, तो हम इसको निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। स्लोप वही रहेगा। तो मान लो एच हाइट पे, एच डब्ल्यू हाइट पे हमें यहाँ पे पानी का पोर वाटर प्रेशर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे हम, सिंपल एच डब्ल्यू इंटू गामा वाटर, सेम टू सेम वही करेंगे, बस यहाँ पे पॉजिटिव में आता था, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, मतलब यहाँ पे पानी टेंशन में है तो इसलिए हम लेंगे यहाँ पे नेगेटिव। तो इतनी नॉलेज के साथ चलो सिग्मा टोटल यू और सिग्मा डैश निकालते हैं। तो ए पॉइंट पे सिग्मा टी निकालना है, सिग्मा टोटल। तो इसके ऊपर देखो कितना लोड है, क्या पानी है, क्या सोइल है, कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो। यू पे देखते हैं, इसके ऊपर पानी तो नहीं है, लेकिन हमने ये अभी देखा था कि जो इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये कि जितनी हाइट ऊपर तक ये पानी ये राइज़ करता है उतना ही यहाँ पे प्रेशर आता है। तो मान लो इस पॉइंट पे हमें देखना है तो कितना कैपिलरी राइज हुआ, एच सी का, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा पानी की वजह से वो होगा गामा वाटर इंटू एच सी, लेकिन क्या, नेगेटिव का। तो ए पॉइंट पे अगर जो पानी देखें ऊपर तो नहीं है, लेकिन कैपिलरी राइज की वजह से यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच सी गामा वाटर, ठीक है। तो सिग्मा डैश क्या होगा, सिग्मा डैश होगा दिस माइनस दिस, तो जीरो माइनस एच सी गामा वाटर। ये मैंने अलग से इसलिए करके दिखाया क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ होती है, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जाएगा एच सी गामा वाटर। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे इस जगह पे सोइल के ऊपर कुछ मास नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं। वो कैसे हो पा रहा है, देखो जैसे सोइल के दो पार्टिकल हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे क्या है, कैपिलरी राइज की वजह से जैसे मेनिस्कस है और यहाँ पे पानी आ चुका है। अब ये जो सॉइल का पार्टिकल, ये पानी जो है इस पर सरफेस टेंशन होगी इस तरह से। अब ये सरफेस टेंशन इस पानी के दो, ये सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और ये एक दूसरे को चिपका के रखेंगे, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगी। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की आप डेफिनेशन देखो तो वो इंटर पार्टिकुलर स्ट्रेस है, मतलब दोनों पार्टिकल अपने आप के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कितनी स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे कोई ऊपर वाली स्ट्रेस नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे एच सी गामा वाटर की स्ट्रेस आ गई, इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी जो है, पानी के पास सरफेस टेंशन थी, क्योंकि वो कैपिलरी राइज से उठा था और वो अब इन दोनों पार्टिकल्स को दबा रहा है।
जिसकी वजह से यहाँ पे एक इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई। तो यहाँ पे ये हमें दिख रही है HC गामा वाटर। जैसे आप समझो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब पानी ऊपर राइज करता है, ये पानी राइज करने की वजह से यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस आती है चारों तरफ, सॉरी इसके ऊपर सरफेस टेंशन लगती है इस तरफ से, तो जिसकी वजह से जो साइड वाली लेयर होती है इसके ऊपर जो पानी होता है वो कंप्रेसिव फोर्स लगाता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में एक कंप्रेसिव फोर्स आ रही है, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलो अब बी पॉइंट पे देखते हैं। बी पॉइंट के ऊपर देखो टोटल स्ट्रेस कितनी है। तो बी पॉइंट के ऊपर ये पानी भी है जो ऊपर चढ़ चुका है, प्लस सोइल भी है, तो दोनों का लोड लेंगे यहाँ पे। तो गामा वाटर इनटू ये कितनी हाइट है HC प्लस, ठीक है, या फिर इसको अलग अलग लिखने की जगह जैसे हम हर बार लिखते आए हैं, हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे गामा सैचुरेटेड इंटू HC, क्योंकि यहाँ पे जो सोइल है यहाँ पे सैचुरेटेड है, तो गामा सैचुरेटेड HC। यू की बात करें तो अभी हमने देखा था जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरह से बना था। तो इस पॉइंट से ऊपर हम डायरेक्टली लिख रहे थे H इंटू गामा वाटर, नीचे भी लिख रहे थे H इंटू गामा वाटर, फ़र्क था माइनस और प्लस का। लेकिन इस पॉइंट पे तो जो पोर वाटर प्रेशर था वो था 0, तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर लिखेंगे 0। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू HC। आगे चलते हैं, सी पॉइंट पे पहुँचते हैं। सी पॉइंट पे क्या है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, सॉइल है प्लस वाटर है। यहाँ पे क्या है, सॉइल है प्लस वाटर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, गामा सैचुरेटेड डायरेक्ट लिख लेंगे और उसको, ठीक है चलो अलग अलग ही करते हैं, गामा सैचुरेटेड इंटू HC प्लस गामा सैचुरेटेड, यहाँ पे भी गामा सैचुरेटेड है, इंटू H। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर पानी देखते हैं कितना है, यहाँ तक है पानी सिर्फ, ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से ना देख के उस तरह से भी देख लें। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव जो पोर वाटर प्रेशर है वो कितना आएगा, गामा वाटर इंटू H, गामा वाटर इंटू H। तो हम कैसे लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर गामा वाटर इंटू H हाइट तक, ये वाटर टेबल है यहाँ पे, गामा वाटर इंटू H। अगर ऐसे देखना चाहे ऐसे देख लो, या फिर जो ग्राफ है उससे भी देख सकते हैं। तो जो सिग्मा डैश आएगा क्या है, इसको इससे माइनस करेंगे, तो गामा सैचुरेटेड HC, गामा सैचुरेटेड HC प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, क्योंकि H कॉमन है दोनों के केस में, तो ये हो जाएगा गामा डैश इंटू H। चलो ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं इस केस में। यहाँ पे 0 था तो 0, यहाँ पे गामा सैचुरेटेड HC था तो यहाँ पे आ गई गामा सैचुरेटेड HC, ठीक है, ये वैल्यू आ गई ये। यहाँ पे क्या है, गामा सैचुरेटेड HC प्लस गामा सैचुरेटेड H। तो देखो ये गामा सैचुरेटेड HC प्लस गामा सैचुरेटेड H, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। तो यहाँ ग्राफ हो गया सिग्मा टोटल का। यू की ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पे हम माइनस का गामा वाटर HC, ये तो हमें शुरू से ही पता है इतना है, और यहाँ पे गामा वाटर इंटू H ये, तो हम इसको बना देंगे इस तरह से, ये आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे गामा वाटर H पॉजिटिव और यहाँ पे गामा वाटर HC नेगेटिव। सिग्मा डैश पे आते हैं। अब सिग्मा डैश को बहुत ध्यान से समझना, सिग्मा टोटल माइनस यू होता है सिग्मा डैश। तो यहाँ पे क्या है, 0 0 माइनस ऑफ गामा वाटर HC, तो पॉजिटिव का गामा वाटर HC, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का गामा वाटर HC, गामा वाटर HC, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे क्या है, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या है, गामा सैचुरेटेड HC, तो यहाँ पे आएगा गामा सैचुरेटेड HC, यहाँ तक गामा सैचुरेटेड HC। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गामा सैचुरेटेड HC प्लस गामा सैचुरेटेड HC माइनस गामा वाटर H, तो यहाँ पे गामा डैश H। तो इसका ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसा आएगा, गामा सैचुरेटेड HC प्लस गामा डैश H, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस ये है कि मान लो हमारे पास जो ये सॉइल थी, पानी इसके अंदर यहाँ तक था वाटर टेबल, अब इस पर लोड लगाया। अब इसमें दो केसेस हैं, पहला है अप्लाइड सडनली, एकदम से लगाया और तुरंत से देखिए हमने इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है। दूसरा केस ये है कि अप्लाइड ग्रेजुअली, कि हमने लोड लगाया और उसका फिर बड़े आराम से हम कुछ 4 दिन 5 दिन बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है, यहाँ पे कितनी इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो ये सेकेंड वाला केस तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ये वाला केस था, तो ये वाला हमने जो सोइल मास विद सरचार्ज देखा था, ये हमने देखा था ग्रेजुअल वाला केस, मतलब सोइल पे लोड लग गया है, उसके कुछ दिन बाद किस तरह का ग्राफ आएगा, तो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ तो हम कर चुके हैं, लेकिन बात करते हैं सडनली की। अच्छा, अगर हम देखें कि चेंज आ कहाँ रहा है, तो इसको हम समझते हैं स्प्रिंग एनालॉजी से। यहाँ पे हो क्या रहा है देखते हैं। मान लो हमारे पास ये सोइल थी और पानी इसके अंदर यहाँ तक था, तो जब यहाँ पानी यहाँ तक था तो हम अगर जो यहाँ पे पीजोमीटर लगा के देखेंगे तो उसका लेवल भी बिल्कुल यहाँ पे होगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे लोड लगा दिया क्यू लोड लगाने की वजह से ये यहाँ पे क्या होगा कि ये कंप्रेस नहीं होगा। ये कंप्रेस होने की जगह जो पानी था वो सब लोड जो है पानी ले लेगा और सॉइल पे लोड नहीं पड़ेगा।
ये सब लोड पानी ले लेगा, तो जब पानी लोड लेगा तो पानी यहाँ पे ऐसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पोर वाटर प्रेशर होगा। ये किसके बराबर होगा, ये बिल्कुल इसके क्यू के बराबर ही होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर जो एच हाइट तक पानी चढ़ गया है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्यू के बराबर होगा। क्यू को निकालेंगे कैसे, एच इंटू गामा वाटर। तो अगर जो इसकी हाइट देखें हम कितनी आएगी, तो इसकी हाइट जो होगी वो होगी क्यू अपॉन गामा वाटर। तो सडनली आपसे ये पूछ भी ले कि सडन लोड के अंदर ये हाइट कितनी उठेगी, तो ये क्यू अपॉन गामा वाटर उठेगी। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब ये पूरा लोड पानी ने ले लिया तो अभी कंप्रेस नहीं हुई सॉइल, लेकिन जैसे जैसे ये जो हमारे पास इसके अंदर पानी है, ये जैसे जैसे सीप आउट होना स्टार्ट होगा, पानी बाहर निकलना स्टार्ट होगा, तब जाके ये सॉइल कंप्रेस होगी। ये कुछ इस तरह से ही है कि मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है और एक स्प्रिंग है यहाँ पे। जब हम ऊपर से लोड लगाएंगे तो स्प्रिंग नहीं दबेगा। स्प्रिंग कब तक नहीं दबेगा, कि जब हमने जो लोड लगाया, अगर पानी हम निकालना स्टार्ट कर देंगे बाहर, तब जाके स्प्रिंग दबेगा। तो सिमिलर केस यहाँ पे वही है कि लोड जब लगेगा तो सब पानी ले लेगा लोड, और पानी यहाँ पे ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे लोड, ये जो पानी है ये बाहर निकलने लगेगा, तब जाके स्प्रिंग दबेगी, और तब जाके हमारे पास सॉइल के अंदर प्रेशर आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जनरेट होगी। तो अब तक जैसे हम सिग्मा टोटल निकालते हुए आएंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं। तो सिग्मा टोटल कैसे निकालते हैं, हम ए पॉइंट पे निकालते हैं। चलो, ए पॉइंट के ऊपर कितना लोड लग रहा है, क्यू। तो सिग्मा टोटल में यहाँ पे ए पॉइंट पे आ जाएगा क्यू, ठीक है। यहाँ पे यू कितना लग रहा है, पानी तो ऊपर नहीं है, लेकिन क्या है, ये जो जितना भी क्यू लोड है वो सब पानी ने ही ले लिया है। तो इस जगह पे, सब जगह पे जो यहाँ पे लोड है जो पानी के ऊपर है वो क्यू है। यहाँ पे भी देखोगे आप, तो जितना भी लोड था, ठीक है, वो सब उसने ले लिया था, कितने, पानी ने ले लिया था। तो आप इस पॉइंट से ऊपर भी देखोगे पीजोमीटर लगा के, तो पीजोमीटर से ऊपर एच हाइट पानी की है, मतलब ये क्यू लोड ही है इसके ऊपर, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको कंफर्म कर सकते हो। तो आप भले ही यहाँ पे ना देख पाओ कि यहाँ पे कुछ पानी है इसके ऊपर, नहीं, लेकिन आप जब यहाँ पे पीजोमीटर लगा के देखोगे तो वहाँ पे वो क्यू लोड लगेगा, क्यू लोड आएगा यहाँ पे प्रेशर। तो पानी का जो पोर वाटर प्रेशर है वहाँ पे कितना है, क्यू, ठीक है। सिग्मा डैश क्या होता है, सिग्मा टोटल माइनस यू, तो ये आ जाएगा 0। आगे चलते हैं, बी पॉइंट पे देखते हैं। बी पॉइंट के ऊपर कितना लोड है, एक तो क्यू लोड ये है ही, प्लस यहाँ पे सॉइल और वाटर का मिक्स है, यहाँ पे कितनी हाइट तक, एच हाइट तक। तो गामा सैचुरेटेड इंटू एच। यू की बात करते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर कितना है, एक तो क्यू वाला लोड तो पानी ने ले ही लिया है, क्यू सडन एट इंस्टेंट पे, प्लस लेकिन पानी यहाँ पे कितना है, गामा वाटर कितनी हाइट तक, एच हाइट तक। तो गामा वाटर इंटू एच। सिग्मा डैश क्या होता है, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस में से ये गया 0 और इसमें से ये गया, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, ये हो गया हमारे पास, प्लस गामा डैश इंटू एच। तो ग्राफ ड्रॉ करेगा जो हम, यहाँ पे कितना है, क्यू, ठीक है। यहाँ पे कितना है, क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड एच, तो क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड एच। तो क्यू तो इतना था ही, प्लस गामा सैचुरेटेड एच। यू की बात करें तो यहाँ पे क्यू है, ठीक है, यहाँ पे भी क्यू है, इतना तो है ही, प्लस गामा वाटर एच और ऐड हो गया, तो आ गया यहाँ पे ये। चलो सिग्मा डैश का ग्राफ बनाते हैं, क्यू माइनस क्यू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्यू माइनस क्यू, ये 0 हो गया, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर हो गया, गामा डैश एच। तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा इसका कुछ ऐसा, गामा डैश इंटू एच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ये ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।